और हमारे इन तीनों सवालों का जवाब जिस दिन दे दीजिएगा उस दिन हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव पर उंगली उठाने की हिम्मत करिएगा। मैं बहुत चुनौती के साथ आपसे कहना चाहता हूं, जवाब दीजिए, कल्याण सिंह को किसने निकाला पार्टी से? स्वर्गीय कल्याण सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी से किसने निकाला? भारतीय जनता पार्टी ने निकाला। तब कहां थे स्वतंत्र देव सिंह जी आप? तब कहां थे केशव प्रसाद मौर्य जी आप? तब क्या कल्याण सिंह जी पिछले समाज के नहीं थे? जब ट्रस्ट बन रहा था तब आपने अपने इस महानायक का नाम ट्रस्ट में क्यों नहीं रखा गया? क्यों नहीं रखा गया? आडवाणी जी कहां है जरा बता दीजिए। आडवाणी जी के बारे में लोग हमारे साथी लिख रहे हैं, आडवाणी जी कहां हैं? मुरली मनोहर जोशी जी कहां हैं? राजनाथ सिंह जी की क्या दुर्दशा है? तो भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, डिप्टी सीएम जी, पहले अपने परिवार को देखिए, अपने घर में देखिए, और जो आपके लिए स्टूल प्रदेश अध्यक्ष जी और डिप्टी सीएम जी के लिए मुख्यमंत्री के बीच में जो स्टूल निर्धारित किया गया है, ना आपको सोफा नसीब होता है ना कुर्सी नसीब होती है। जहां भी सार्वजनिक कार्यक्रम होता है आपको बीच में स्टूल पे बैठा दिया जाता है। इससे ज्यादा अपमान आपका भी नहीं हो सकता। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, आज रात में सोइएगा जब तो आंख बंद करके चिंतन करिएगा कि स्वर्गीय कल्याण सिंह जी, जिनके सम्मान के लिए आप, जिनके देहांत के बाद, स्वर्गवासी हो जाने के बाद आप चिंतित हैं, जिंदा रहते अगर आपने आवाज उठाई होती तो आज आपका सम्मान बढ़ गया होता कि ट्रस्ट में, राम जन्मभूमि ट्रस्ट में स्वर्गीय कल्याण सिंह जी का नाम क्यों नहीं था। अगर आपने इस मुद्दे को उठाया होता तो शायद आपका सम्मान बढ़ गया होता। जब भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम के मंदिर का पूजन हो रहा था, उस पूजन में कल्याण सिंह जी को आने से रोका गया। उनकी इच्छा थी, उनकी अभिलाषा थी कि मैं इस कार्यक्रम को देखूं, लेकिन आपकी सरकार ने रोका, आपके प्रधानमंत्री ने रोका, आपकी सरकार ने उनको आने की अनुमति नहीं दी। उमा भारती जी सरजू नदी किनारे रो के वापस चली गई, वहां जाने की अनुमति नहीं मिली। विनय कटियार जी की क्या स्थिति है वो मैं बयान नहीं करना चाहता। तो स्वामी प्रसाद, तो स्वतंत्र देव सिंह जी और केशव प्रसाद मौर्य जी, पहले आप अपने गिरेबान में झांकिए, अपनी पार्टी का जो चरित्र और चेहरा है उसके बारे में देखिए, तब किसी दूसरी पार्टी के नेता के बारे में टिप्पणी करिए। और मुझे लगता है कि जितना आपके दल में पिछड़ों का अपमान है, अगड़ों का अपमान है, और आपकी जो दुर्दशा है वो किसी से छुपी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने कितनी बार आपके कामों की जांच कराई, आपके विभाग में कितनी बार हस्तक्षेप किया। आप डिप्टी सीएम हैं, उसके बाद आपकी क्या स्थिति है भारतीय जनता पार्टी में, ये आपसे ज्यादा आपका हृदय और आपकी आत्मा जानती है। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। इस आवाज को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा सबके सामने आ सके और ये जान सकें कि भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र, चेहरा क्या है। इन्होंने जिंदा रहते हुए अपने नेता को कितना अपमानित किया है, कितना बेइज्जत किया है, और आज जब वो स्वर्गवासी हो गए तो उनके सम्मान के लिए बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान है। उनके स्वर्गवासी हो जाने के बाद जिंदा रहते उनके सम्मान की आपको याद नहीं आई, जिंदा रहते उनके सम्मान की याद नहीं आई, लेकिन स्वर्गवासी हो जाने पर आप उनके सम्मान के लिए बहुत परेशान हैं। मैं कहना चाहता हूं प्रदेश अध्यक्ष जी, उप मुख्यमंत्री जी, आप अपने सम्मान की चिंता करें, और आज जब रात में लेटिएगा तो आंख बंद करके सोचिएगा कि आपकी पार्टी में आपकी क्या स्थिति है, आपकी क्या दशा है, क्या दुर्दशा है। सारी दूध का दूध और पानी का पानी, सच्चाई आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। प्रभु श्री राम, सीताराम, माता जानकी आपको सद्बुद्धि दें, आपको सोचने समझने और बोलने के लिए क्या बोला जाता है इसके लिए सही ज्ञान दें। इन्हीं शब्दों के साथ जो साथी मेरी बात को सुन रहे हैं, हम सभी को सादर प्रणाम करते हैं। स्वर्गीय कल्याण सिंह जी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जो अनर्गल प्रलाप करते हैं, अनर्गल विलाप करते हैं, इनको प्रभु श्री राम, माता जानकी, भगवान श्री कृष्ण, दुर्गा माता, मां भगवती, मां सरस्वती इन्हें ज्ञान दें, जिससे कि ये अनर्गल प्रलाप न करें और इन्हें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है इसकी सद्बुद्धि प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। पुनः मैं स्वर्गीय कल्याण सिंह जी को अपनी सच्ची विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जो 3 सवाल, कल्याण सिंह जी को जीवित रहते भारतीय जनता पार्टी से क्यों निकाला, ट्रस्ट में उनका नाम क्यों नहीं था, भूमि पूजन में क्यों आने से रोका गया, क्योंकि
एक आदमी के अलावा किसी और की फोटो आ जाती तो फोटो का अपमान हो जाता। जो सच्चाई है, सच्चाई कहने से कोई गुरेज नहीं है। भारत भाग्य विधाता बनने की जो नकली परिकल्पना थी, उस परिकल्पना में फ्रेम में दूसरे की फोटो आ जाती तो शायद अपमान हो जाता। पहले आप देखिए कि आपने कितना बड़ा अपमान जीवित रहते स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की क्या किया है, उसके बाद दूसरों पर उंगली उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सादर प्रणाम। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।